देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक से हम थोड़े से लेवल को बढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था याद है? 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, इनके ऊपर क्वेश्चंस करे थे। आज थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3 5 और 5, 7। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमें बोला गया, मैं यही डायग्राम 2 बार बना रहा हूं क्योंकि 2 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कराने, कोऑर्डिनेट थोड़े से चेंज कर देते हैं। 0 4 5 1 और 3, 5। ठीक है, ध्यान सुनो। फर्स्ट ट्रायंगल में बोला गया कि मीडियन की इक्वेशन निकालो। मीडियन इज ड्रॉन फ्रॉम A टू पॉइंट D। सेकेंड में बोला गया ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालो। ऑल्टीट्यूड और मीडियन में फर्क है ना? मीडियन 90 डिग्री जरूरी नहीं है बनाए। मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे जो मिले उसे मीडियन कहते हैं। तो ये जो D है वो इसका क्या है? मिड पॉइंट। तो फर्स्ट में हमें बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, और दूसरे में हमें बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड AD। फर्क देखना, पहले मुझे मीडियन की इक्वेशन निकाली तो क्वेश्चन बच्चों वाला हो गया, क्योंकि मीडियन कहां मिलता है? मिड पॉइंट पे। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। D किसका मिड पॉइंट है? CB का। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2, ऐसे निकालते हैं ना मिड पॉइंट। मतलब पहला प्लस पहला, 3 + 5 8, 3 + 5 8 / 2 कितना हो गया? 4। लगा दो, सीधा समझ में आ जाएगा ना। इधर 5 + 7 12, 12 का हाफ कितना हुआ? ये समझ में आया? ये आप दिखा देना फेयर में टीचर को कि कैसे निकाला ये 4,6। ठीक है, अब मुझे AD की इक्वेशन चाहिए। A पॉइंट भी है, D पॉइंट भी है, 2 पॉइंट नहीं है मेरे पास, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूंगा मैं, AD की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ AD, यानी कि मैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा। 2 पॉइंट फॉर्म बोलो, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फॉर्मूले याद करे थे तो बेटा इसे x1 y1 कहते हैं और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? x2 y2। इसमें डाल देंगे, डालो y - y1। y1 कितना है? y1 कितना है? बहुत जल्दी आया ये, रिकॉर्डिंग चलने देना, कोई बात नहीं। एक बच्चा लेट आया, थोड़ी देर तू खड़ा होके पढ़। लेट आया ना, कुंडी लगा, कुंडी लगा, कुंडी लगा, तो थोड़ी देर खड़ा होके पढ़ेगा ये, आगे से लेट नहीं आएगा। ये क्वेश्चन खड़े होके देख दोनों, ध्यान बेटा बोर्ड की तरफ देखो। AD की इक्वेशन, A पॉइंट है, D पॉइंट, D पॉइंट निकल गया मिड पॉइंट से, है ना। तो हमने कहा जी 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। तो y - y1, y1 कितना है? 2, और x1 कितना है? 1, y2 - y1, y2 - y1, 6 - 2 कितना हुआ? 4 अपॉन x2 - x1, 4 - 1 कितना हुआ? 3। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? 3y - 6, इधर 4x - 4, सबको एक तरफ ले आते हैं, 4x - 3y, और हाँ 6 + 4 2 ही हो जाएगा ना, इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन बन गई। तो बेटा ऐसे xy के फॉर्म में छोड़ देते हैं, इक्वेशन आ गई। तो क्या करा बेटा, ये क्वेश्चन ये था, ABC ट्रायंगल दे रखा था, बोला ये मीडियन की इक्वेशन निकालो AD। तो AD में से मुझे D पॉइंट नहीं पता था, बस ये 3 पॉइंट पता थे। तो मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट में मिलता है, तो मैंने D निकाला। D कैसे निकलता है? x1 + x2/2, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 3 और 5 8, 8 का आधा कितना हो गया? 4, तो 5 और 7 12, 12 का आधा कितना हो गया? 6। अब A पॉइंट D पॉइंट दोनों पॉइंट है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में डाल दिया, इक्वेशन बन गई। आया समझ? अब अगला देखो, अगले में बोला ये ऑल्टीट्यूड है। ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट पे नहीं मिलता, क्योंकि ट्रायंगल अगर ऐसा हुआ, ऐसा था, और मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, तो ये मिड पॉइंट थोड़ी ना है ना। तो ऑल्टीट्यूड मिड पॉइंट में नहीं मिलता, अनलेस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, वहां पे मिड पॉइंट में मिलता है, उन दोनों में, बाकी में नहीं मिलता। तो अभी क्या है, सवाल ये उठता है कि ये पॉइंट तो निकाल ही नहीं सकते, इसमें तो निकाल दिया था हमने, यहां नहीं निकाल सकते ये तुम,
तो तुम्हारे इस एडी के ऊपर कितने पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। एडी की इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास कितने पॉइंट है? एक ही तो पॉइंट है, तो 1 पॉइंट फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ एडी आप 1 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, लेकिन एडी एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपके पास? 0,4। 1 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला बोलो, क्या फॉर्मूला? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। यही होता था ना, x1 y1 तो है, बस ये m नहीं है। x1 y1 तो डाल दूंगा ना, y1 की जगह क्या रखेंगे 4, x1 की जगह क्या रखेंगे 0, लेकिन ये m की कमी से इक्वेशन नहीं बन पाएगा, तो m ढूंढना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का कंसेप्ट यूज करो। ये और ये क्या है आपस में? परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। एडी किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। m1 इसका स्लोप ले लो, m2 इसका स्लोप ले लो, है ना। m2 यानी स्लोप ऑफ बीसी हमें नहीं पता, तो हम निकाल नहीं सकते। 2 पॉइंट है हमारे पास। स्लोप का एक ये भी फॉर्मूला था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप निकाल रहे हो तो इसे x1 y1 लोगे, इसे x2 y2 लोगे, स्लोप निकालेंगे, ये भी फॉर्मूला था ना, याद है। तो y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 4, और 3 माइनस 5 -2, तो 2 से ये कट गया, तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आ गया? -2। ये m2 मान लो इसे। तो m1 हमें नहीं पता, m2 तो पता चल गया ना। स्लोप ऑफ बीसी को मैं m2 मान लेता हूँ। m2 की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो यहाँ से m1 निकल गया ना, -1 अपॉन -2, ये नीचे चला गया। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये m1 मैं यहाँ डाल दूंगा, m1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा? 1/2। बन गई इक्वेशन। क्या बना? 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x। सबको उधर ले जाओ, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। बात समझ में आई? तो इसमें और इसमें फर्क क्या था? इसमें पॉइंट मिल गया था, इसमें नहीं मिला था, तो मत मिले। एक पॉइंट तो था, तो 1 पॉइंट फॉर्म से हमने लगाया, तो पॉइंट हमारे पास था x1 y1, बस क्या नहीं था? स्लोप। स्लोप हमने परपेंडिकुलर के कंसेप्ट से ढूंढ लिया। परपेंडिकुलर में क्या फॉर्मूला होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे पास नहीं था, लेकिन m2 तो था, इसका स्लोप तो हमने ढूंढ लिया। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से m2 मिल गया। m2 यहाँ डाल दोगे तो m1 मिल जाएगा। m1 मतलब AD का स्लोप, इस m1 को AD की इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? मीडियन और अल्टीट्यूड में फर्क समझ में आया? अब इसकी तीसरी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। अब थोड़ा सा लेवल हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं, तुम्हें ये दोनों समझ में आ गए होंगे। तीसरा सुनो, मिटा नहीं रहा कुछ भी, मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा सेम टू सेम। थर्ड सुनो, ये दिख रहा है? हल्का सा इधर कर दे, नहीं दिख रहा? दिख रहा है? वैसे ज्यादा जूम तो नहीं किया आउट? ठीक है, सुनो। थर्ड कैटेगरी, थोड़ा सा लेवल हल्का बढ़ा रहे हैं। अब उसमें ये भी होगा और वो भी होगा, दोनों कंसेप्ट एक साथ मिक्स होंगे, ठीक है? अच्छा, देखो ऐसे हो जाए ना। हाँ देखो देखो, तीसरी कैटेगरी है इक्वेशन ऑफ, देखो ये एक पॉइंट है ए, ध्यान से सुनना, 1 5, और ये है 3 7। ये लाइन है, बोला है इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सुना है? परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब जो आधा आधा काट दे, है ना? ठीक है सब? हाँ देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो देखो इधर, ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर मतलब आधा आधा काट रहा है ना। तो CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो बीच से काटता हुआ जाए और 90 डिग्री भी बनाए। अरे बात समझ में? तो ये बीच से पास हो रहा है, यानी ये मिड पॉइंट है। अब मुझे CD की इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहे हैं, जैसे मुझे इसमें AD की बोल रहे थे, तो A तो कम से कम पता था, एक पॉइंट फॉर्म लगाया। अब इस CD में तो एक भी पॉइंट नहीं पता। हाँ, तो CD में एक पॉइंट तो निकल जाएगा ना, D तो निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा D क्या होगा? AB का मिड पॉइंट। D क्या होगा? AB का मिड पॉइंट, क्योंकि परपेंड बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से जाएगा। क्या निकला? 3 + 1 4/2 2। ये समझ में आया? x1 + x2/2, 1 + 3 4, 4 का आधा 2, और 5 + 7 12, 12 का आधा 6। समझ में आ रहा है? तो D मिल गया, तो एक पॉइंट तो मिल गया कम से कम। फॉर्मूला यही लगाएंगे, दूसरा पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं।
वन पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। क्या प्रॉब्लम है वन पॉइंट फॉर्म के लिए? हमारे पास क्या नहीं है? स्लोप नहीं है। स्लोप ऐसे निकाल लेंगे। ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, स्लोप निकाल लो। इसके स्लोप को क्या मान लोगे? m1। इसके स्लोप को क्या मान लोगे? m2। तो AD परपेंडिकुलर है BC के, कर लोगे आगे? तो क्या लगाएंगे? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 तुम्हारे पास नहीं है, m2 तो है, इसका स्लोप तो निकाल ही लोगे। कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1, 7 माइनस 5 2 और 3 माइनस 1 2, 2 ही हो गया ना। तो यहां से ये कट गया 2 से 2, तो m1 की वैल्यू कितनी निकल गई? -1। m1 निकल गया ना इसका स्लोप। अब CD की इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन ऑफ CD बना लो। इक्वेशन ऑफ CD कैसे बनाओगे? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, है ना। तो x1 y1 किसे लेंगे आप? 2 और 6 इसको लेंगे ना। तो y माइनस y1 ये लिख दिया करो बेटा, ये मेरी तरह लिखा करो, आदत डालो किस पॉइंट पे निकाल रहे हो। ये x1 है y1 6 है, x1 2 है और स्लोप की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये CD की इक्वेशन आ गई। अरे बस समझ में। तो ये तीसरा कंसेप्ट दोनों को, AB का स्लोप 7 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2/2 1 आ गया ना AB का स्लोप, है ना। ठीक है। तो AB यहाँ पे मैंने लिखना था CD इज परपेंडिकुलर टू AB। ये मैंने जरा लैंग्वेज, CD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो CD का स्लोप नहीं पता था, AB का तो पता था ना। AB का स्लोप वही निकाला है इस फॉर्मूले से। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से AB का स्लोप निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m1 मिल गया। समझ में आ रहा है? ये सब बेसिक्स हैं, ये सब जिनको आ रहे हैं वो आगे स्ट्रेट लाइन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, पॉज कर दो, मैं यही 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको।